आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा यहाँ पर व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, इस बैंक में चेक पेमेंट के लिए अब जरूरी है कंफर्मेशन, 1 फरवरी से लागू हो रहा है नया नियम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज के नाम पर हो रहा है फ्रॉड, अब ये की गलती तो खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग का सख्त फैसला, इस तारीख तक रैली और रोड शो पर रहेगा बैन। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पीएफ खाताधारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, वही यहाँ पर एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक ध्यान दें, चेक पेमेंट के लिए अब जरूरी है कंफर्मेशन, 1 फरवरी से लागू हो रहा है नियम। सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा 1 फरवरी 2022 से एक नया नियम लाने जा रहा है। ये नियम चेक क्लियरेंस को लेकर है, इसे पॉजिटिव पे कंफर्मेशन नाम यहाँ पर दिया गया है। वही चेक पेमेंट के लिए 1 फरवरी से कंफर्मेशन जरूरी यहाँ पर होगा, अन्यथा चेक को बिना पेमेंट के यहाँ पर क्लियरिंग या फिर इंटरसोल को लौटा दिया जाएगा। वही पॉजिटिव पे कंफर्मेशन का नया नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बनाया, यानी आरबीआई ये नियम बनाया है। नए नियम के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को चेक देना है तो उससे पहले यहाँ पर चेक से जुड़ी कुछ जानकारी यहाँ पर बैंक को देनी होती है। इससे बैंक ऑफ बड़ौदा को ऊंची कीमतों के चेक को पास करने में परेशानी यहाँ पर नहीं होगी और बैंक को यहाँ पर रिकन्फर्मेशन के लिए ग्राहक के पास फोन यहाँ पर नहीं करना होगा। भाई 10 लाख रुपए या उससे अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे कंफर्मेशन अनिवार्य होगा, नहीं तो उस पेमेंट को बिना ही यहाँ पर इंटरसोल किए लौटा दिया जाएगा। वही कोई ग्राहक चाहे तो यहाँ पर 50 रुपए या फिर उससे अधिक के चेक को यहाँ पर कंफर्म करा सकता है। वही बैंक ऑफ बड़ौदा जो ऐप है एम कनेक्ट प्लस और बैंक बड़ौदा की यहाँ पर नेट बैंकिंग और ब्रांच में जाकर या फिर एसएमएस के माध्यम से भी यहाँ पर इसको कंफर्म वो करा सकता है। वही चेक कंफर्मेशन के लिए ग्राहक को 6 जरूरी बातों की जरूरी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। इसमें यहाँ पर नाम, चेक अमाउंट और खाता संख्या, चेक नंबर और ट्रांजेक्शन कोड और चेक की तारीख यहाँ पर बतानी होगी। एक बार रजिस्टर्ड कंफर्मेशन करने के बाद उसमें ना तो बदलाव कर सकते हैं, ना ही यहाँ पर उसे डिलीट कर सकते हैं। हालांकि कस्टमर चाहे तो सीटीसी क्लियरिंग में जाने से पहले चेक पेमेंट को यहाँ पर रुकवा सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग का सख्त फैसला, 22 तारीख तक रैली और रोड शो पर जारी रहेगा बैन। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला यहाँ पर किया। दरअसल चुनाव आयोग ने इन राज्यों में 22 जनवरी तक सभी चुनावी रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी पाबंदी यहाँ पर लगाई है। बता दें आपको कि चुनाव आयोग ने पहले यहाँ पर 15 जनवरी तक सभी चुनावी रैलियों पर रोक लगाई थी, अब इस फैसले को एक बार फिर यहाँ पर आगे बढ़ा दिया गया है। वही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला यहाँ पर किया गया है। चुनाव आयोग ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 22 जनवरी 2022 तक सभी फिजिकल रेडियो और रोड शो पर प्रतिबंध बढ़ाया गया है। हालांकि इस दौरान राजनीतिक दल इंडोर हॉल में यहाँ पर 50% के साथ यहाँ पर बैठक कर सकते हैं। इसके अलावा 300 लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है। वही चुनाव आयोग ने शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और गोवा, मणिपुर और इसके अलावा यहाँ पर पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों और सभी 5 राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने देश में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थितियों और 5 राज्य चुनावों में यहाँ पर जो चुनावी राज्य है उनमें यहाँ पर ट्रेंड को देखते हुए स्थिति की समीक्षा यहाँ पर की है। इसके अलावा यहाँ पर चुनाव आयोग ने राज्य और जिला प्रशासन को कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग 22 जनवरी को फिर स्थिति की समीक्षा करेगा, तब तक राजनीतिक दलों को डिजिटल प्रचार ही यहाँ पर करना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो वैक्सीन नहीं तो इन राज्यों में आज से सार्वजनिक जगहों पर नहीं मिलेगा प्रवेश। कोरोना संक्रमण बेलगाम हो चुका है, रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए कई राज्य सरकारों ने कड़े फैसले यहाँ पर किए। इसी के मद्देनजर असम सरकार ने भी यहाँ पर एक घोषणा की। दरअसल असम सरकार ने घोषणा की है कि जो व्यक्ति वैक्सीन नहीं लेगा उसे सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश यहाँ पर नहीं मिलेगा। वही प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेंगे उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जैसे कि जिला कोर्ट है, होटल, मार्केट इत्यादि जगहों पर यहाँ पर उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये जो आदेश है वो आज यानी 16 जनवरी से यहाँ पर प्रभावी हो जाएगा। वही असम में अभी तक लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन मास्क यहाँ पर पहनना जरूरी है। वही हरियाणा सरकार ने भी यहाँ पर घोषणा की है कि 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो वैक्सीन नहीं लेंगे उन्हें स्कूल में प्रवेश यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इससे पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में वैक्सीन लेने वालों के लिए सख्त निर्देश यहाँ पर जारी किए गए, जिनमें यहाँ पर ट्रेन में सफर करने की अनुमति नहीं होगी और सैलरी भी यहाँ पर नहीं दी जाएगी। सख्त आदेश यहाँ पर सरकार की ओर से दिए गए हैं।
वहीं बंगाल सरकार ने भी यहाँ पर राज्य में कोविड-19 प्रतिबंधों को यहाँ पर आगे बढ़ा दिया है। 31 जनवरी तक यहाँ पर कोविड-19 प्रतिबंध जारी रहेंगे। वही सरकार ने खुले मैदानों पर मेलों के आयोजन की अनुमति यहाँ पर दे दी है, लेकिन इसके लिए सख्त आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। सरकार ने विवाह समारोह की भी इजाजत दी है, जिसके अनुसार 200 लोग यहाँ पर विवाह समारोह में शामिल यहाँ पर हो सकेंगे। वही समझते कानून एवं यहाँ पर कृषि उपज सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन और आपातकालीन सेवाओं से छोड़कर लोगों और वाहनों की आवाजाही सहित सभी बाहरी गतिविधियों को रात 10 बजे तक सुबह 5 बजे के बीच यहाँ पर सख्ती, मतलब इन वाहनों के रात में यहाँ पर 10 बजे सुबह 5 बजे तक सख्ती यहाँ पर रहेगी। इनको प्रतिबंध यहाँ पर किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के मामले बंगाल में भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बंगाल में कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो झारखंड में 31 जनवरी तक लागू रहेगी पुरानी पाबंदियां, राज्य सरकार का आया है अहम फैसला। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर 15 जनवरी तक यहाँ पर लगाई गई पाबंदियों को 31 जनवरी तक के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया है। यानी जो 15 जनवरी तक यहाँ पर पाबंदी सरकार की ओर से लगाई गई थी, अब उसको यहाँ पर 31 जनवरी तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। वही आपदा प्रबंधन विभाग ने यहाँ पर तमाम पुरानी पाबंदियों को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया है। झारखंड सरकार की माने तो कोई नई पाबंदी यहाँ पर लागू नहीं की गई है। 4 जनवरी 2022 को सरकार ने जिन पाबंदियों की घोषणा की थी, उसी का विस्तार यहाँ पर किया है, यानी उसको यहाँ पर विस्तार दे दिया है। 15 जनवरी यानी शनिवार शाम को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 4 जनवरी 2022 को कई तरह की यहाँ पर पाबंदियां लागू किया था। उनकी मियाद 15 जनवरी 2022 को खत्म हो रही थी, इसलिए सरकार ने यहाँ पर पाबंदियों को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ाने का यहाँ पर फैसला लिया है। इधर यहाँ पर आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस बारे में यहाँ पर ट्वीट करके पाबंदियों का विस्तार की जानकारी यहाँ पर उन्होंने दी है। वही उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसको देखते हुए यहाँ पर पाबंदियों को 31 जनवरी तक के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सभी पार्क, स्विमिंग पूल और जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। वही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, इंस्टीट्यूट सभी कुछ यहाँ पर 31 जनवरी तक बंद रहेंगे, लेकिन यहाँ पर संस्थानों में यहाँ पर 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे। वही सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 31 जनवरी 2022 तक सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और बार, शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ झारखंड के अंदर खोल सकेंगे। वही रेस्टोरेंट, बार और दवा की दुकानें अपने यहाँ पर नॉर्मल समय पर बंद रहेगी। वही बाकी सभी दुकानें रात्रि 8 बजे तक यहाँ पर खुलेगी। वही आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। वही सरकार ने ये घोषणा की है कि इंडोर आयोजन में कुल क्षमता का 50% या फिर 100 दोनों में से जो भी कम हो क्षमता के साथ आयोजन यहाँ पर हो सकेंगे। वही सरकारी और निजी संस्थान के कार्यालय 50% क्षमता के साथ यहाँ पर झारखंड के अंदर खुले रहेंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत को बड़ा झटका, अब विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट की कप्तानी, धोनी को याद कर हुए भावुक। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारत के टेस्ट कप्तान से पद से इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है। वही दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद विराट कोहली ने ये फैसला लिया है। विराट कोहली वनडे और T20 की कप्तानी पहले ही छोड़ चुके हैं, अब वे टेस्ट में भी यहाँ पर टीम की कप्तानी करते हुए नजर नहीं आएंगे। वही विराट कोहली के फैंस के लिए एक बड़ा झटका है। वही कोहली ने कप्तानी छोड़ने की बात सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि मैंने 7 साल मेहनत की है और संघर्ष से टीम को सही दिशा में जाने की कोशिश यहाँ पर ले जाने की कोशिश यहाँ पर की है। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पर किया और मैंने अपनी ओर से कोई और कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी है। हर चीज को कभी ना कभी यहाँ पर रुकना होता है और मेरे लिए भारत की टेस्ट कप्तानी छोड़ना का यही सही वक्त है। विराट कोहली की ओर से यहाँ पर ट्वीट करके इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मारुति सुजुकी की कार अब खरीदना हुआ है महंगा, कंपनी ने 4.3% बढ़ाई है कीमतें। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने शनिवार को कहा है कि उसने अपने मॉडल्स की कीमतों में 4.3% तक की यहाँ पर बढ़ोतरी की है। वह कंपनी ने कहा है कि उसने ये बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से यहाँ पर की है। इसकी वजह कंपनी ने इनपुट की कीमतों में बढ़ोतरी का असर को यहाँ पर कुछ कम करने को बताया है। वही कंपनी ने कई इनपुट की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए अपने मॉडल्स की कीमतों में 0.1% से लगाकर 4.3% तक की रेंज में इजाफा यहाँ पर किया है। वही ऑटो कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि दिल्ली में एक्स शोरूम में कीमतों में औसत कीमतों में यहाँ पर बढ़ोतरी 1.7% है। वह कंपनी ने कहा है कि नई कीमतें जो है वो 15 जनवरी से यहाँ पर लागू हो गई। वही मारुति सुजुकी इंडिया अल्टो से लेकर एस क्रॉस की रेंज की कारों की बिक्री यहाँ पर ये करती है, जिसकी कीमतें यहाँ पर 3.5 लाख से लगाकर 12 लाख रुपए के बीच है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, पीएफ बैलेंस चेक करना हुआ है बहुत आसान, अब मिस कॉल के जरिए मिल सकती है जानकारी। अगर आप भी नौकरी पेशा है तो आप यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO में आपका अकाउंट भी होगा,
जिसमें आपके वेतन का कुछ हिस्सा यहाँ पर जमा होता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए पीएफ का पैसा उनकी जिंदगी भर की कमाई होती है। वही ईपीएफओ के सदस्य घर बैठे अपने पीएफ का बैलेंस यहाँ पर जांच कर सकते हैं। मिस कॉल के जरिए जांच करने के लिए आपको यहाँ पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 0112229014006 पर मिस कॉल यहाँ पर देना होगा। इसके बाद ईपीएफओ से एक संदेश आपको मिलेगा, उसमें आपको पीएफ खाते की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये कॉल यूएएन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही आपको भेजना होगा। इसके अलावा आप एसएमएस के जरिए भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एसएमएस के जरिए यहाँ पर बैलेंस चेक करने के लिए आपको 7738299899 पर यहाँ पर ईपीएफओ एचओ यूएएन फिर इन लिखकर आपको भेजना होगा, इंग्लिश लिखकर भेजना होगा। आखिर के 3 अक्षर भाषा के लिए है। अगर आपको हिंदी में जानकारी चाहिए तो आपको ईपीएफओ फिर एचओ, उसके बाद में आपको यहाँ पर यूएएन और उसके बाद में HINN हिन लिखकर आपको भेजना होगा। फिर आपका जो मैसेज जाने के बाद में आपको एक मैसेज प्राप्त हो जाएगा बैलेंस के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर ईपीएफओ के वेबसाइट पर भी जाकर यहाँ पर बैलेंस को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी आप अपना बैलेंस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उमंग ऐप है जो आपको फोन में यहाँ पर डाउनलोड करनी होगी। उसके बाद अपना पीएफ नंबर यूएएन नंबर आपको लगाना होगा। उसके बाद ईपीएफओ की जो उमंग ऐप है इससे भी आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई ने बढ़ाई है छोटी अवधि की एफडी पर ब्याज दर, 15 जनवरी से होगी लागू। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का यहाँ पर ऐलान किया है। वहीं एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी में 1 साल से लेकर 2 साल से कम अवधि वाली एफडी पर ब्याज दरों में यहाँ पर 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी यहाँ पर की है। इस एफडी पर अब ब्याज दर 5% से बढ़कर अब यहाँ पर 5.1% यहाँ पर कर दी गई है। ये ब्याज दर कल यानी 15 जनवरी से यहाँ पर लागू हो चुकी है। वह वरिष्ठ नागरिकों को इस एफडी पर 5.6% ब्याज यहाँ पर मिलेगा, पहले 5.5% था। वह दिसंबर 2021 में एसबीआई ने अपने बेस रेट में यहाँ पर 0.10% यहाँ पर 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी यहाँ पर की थी। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक ये नया बेस रेट 7.55% 15 दिसंबर 2021 से लागू होगा। ऐसा लगता है कि ये कदम ब्याज दर की व्यवस्था की शुरुआत की ओर संकेत यहाँ पर देता है, इसलिए क्योंकि कर्जधारक जो है उसके लिए यहाँ पर रेफरेंस रेट होने के अलावा बेस रेट अर्थव्यवस्था में कुल यहाँ पर ब्याज दर की ओर संकेत भी देता है। चलिए बात करते हैं कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की। तो व्हाट्सएप पर हर मैसेज के लिए कर सकेंगे लव, लाइक और इमोजी रिएक्ट। आ रहा है जबरदस्त फीचर। दुनिया भर में पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप नए फीचर मैसेज रिएक्शन पर काम कर रहा है। कंपनी इस मैसेज रिएक्शन फीचर को iOS यूजर्स के लिए लाने पर काम कर रही है। वही रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस मैसेज रिएक्शन पर काफी दिनों से यहाँ पर काम कर रही है। जो मैसेज रिएक्शन फीचर है इसके ऊपर कई दिनों से यहाँ पर काम कर रही है, जिससे यूजर्स को मैसेज पर रिएक्ट करने की अनुमति मिलेगी। ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसे कि आप फेसबुक मैसेंजर पर करते हैं या फिर इंस्टाग्राम यूजर्स यहाँ पर करते आए हैं। वह रिपोर्ट के मुताबिक मैसेज रिएक्शन को जल्दी यहाँ पर पब्लिकली लॉन्च यहाँ पर किया जाएगा। वही वाह बीटा इन्फो की रिपोर्ट में यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट्सएप बीटा के iOS वर्जन 22.2.27.2 के मैसेज रिएक्शन के एक नए सेटिंग में यहाँ पर इसको पेश किया जाएगा, जिससे मैसेज रिएक्शन की नोटिफिकेशन को मैनेज यहाँ पर किया जा सकेगा। इससे पहले व्हाट्सएप सेटिंग में इस ऑप्शन का प्रीव्यू देखा जा सकता है, यानी इसका प्रीव्यू को आप देख सकते हैं, लेकिन अब व्हाट्सएप सभी iOS बीटा टेस्टर्स के लिए इसे रोल आउट यहाँ पर कर रहा है। इसके साथ ही इसमें यहाँ पर मैसेज और ग्रुप चैट्स के लिए मैसेज नोटिफिकेशन के अलावा यहाँ पर इनेबल और डिसेबल यहाँ पर आप कर सकते हैं। साथ ही यूजर्स ये भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकेंगे कि उन्हें रिएक्शन के नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो केरल में बढ़ा है कोरोना का कहर। सरकार ने ऑफलाइन कक्षाओं को 2 सप्ताह के लिए किया है स्थगित। केरल के शिक्षा मंत्री ने शनिवार को कहा है कि राज्य में विद्यार्थियों के बीच कोविड-19 का ज्यादा प्रसार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि पहली से 9वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाओं को 2 सप्ताह के लिए यहाँ पर स्थगित करने के संबंधी सरकार का फैसला ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि हालांकि दिनों में संक्रमण के मामलों में वृद्धि यहाँ पर केरल में देखी गई। उन्होंने एक यहाँ पर संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि एहतियाती तौर पर कक्षाएं 2 सप्ताह तक के लिए स्थगित यहाँ पर रहेगी और यह फैसला राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों पर जो शैक्षणिक संस्थान है उन पर लागू होगा। उन्होंने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है और नए निर्णयों के अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं की समय सारणी को फिर से यहाँ पर बनाया जाएगा। वही उन्होंने यहाँ पर कहा है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की ऑफलाइन कक्षाओं में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं होगा और स्कूलों में आने वाले बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना की बूस्टर डोज लेने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज के नाम पर हो रहा है फ्रॉड। एक गलती से भी खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी के नाम पर लोगों से फ्रॉड यहाँ पर किया जा रहा है। दरअसल इसमें खासतौर पर सीनियर सिटीजन को टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है। दरअसल देश में ऑनलाइन गतिविधियां बढ़ने के साथ साथ पिछले कुछ दिनों से फ्रॉड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये सभी जानते हैं। हर रोज कोई ना कोई अपने यहाँ पर मेहनत की गवाही गवा बैठते हैं, क्योंकि साइबर ठगी करने वाला जिस ट्रिक का इस्तेमाल करता है
वो लोगों को यहाँ पर फ्रॉड करता है वो समझना बहुत ही मुश्किल है। अक्सर लोगों को फ्री गिफ्ट या फिर वाउचर के लालच में आने की हिदायत दी जाती है, लेकिन फ्रॉड करने वाले किसी भी चीज़ से यहाँ पर ठगी करने की सोच लेते हैं, यानी किसी भी चीज़ से वो ठगी कर सकते हैं, जो एक इंसान के लिए यहाँ पर सोचना बहुत ही मुश्किल है। दरअसल देश में भी कोविड के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का कार्य यहाँ पर लगातार जारी है। वहीं दोनों डोज लगवा चुके फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बूस्टर डोज के नाम पर आपके साथ फ्रॉड करने की प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है। दरअसल बूस्टर डोज लेने के लिए जालसाज अपने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको कॉल या फिर मैसेज यहाँ पर कर सकते हैं। इस दौरान आपसे OTP नंबर की मांग करते हुए आपकी मेहनत की कमाई खाली कर दी जाएगी, यानी यहाँ पर आपको यहाँ पर फोन या कॉल करके कहेंगे या फिर आपको मैसेज करके आपको कुछ तरह का यहाँ पर OTP पूछा जाएगा। उस तरह से OTP मांगकर आपसे जो आपका बैंक अकाउंट है वो खाली यहाँ पर कर सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर सावधान रहना चाहिए, किसी की भी कॉल आए तो उसको आपको OTP यहाँ पर नहीं देना है। दरअसल कोविड वैक्सीनेशन यानी प्रीकोज बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी के जरिए फ्रॉड करने वाले नए नए तरीकों की तलाश कर रहे हैं। दरअसल इसमें सीनियर सिटीजन को टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नाम और आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नाम है उसके ऊपर यहाँ पर कॉल किया जाता है और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी आपसे ली जाती है। इस दौरान बूस्टर डोज के रजिस्ट्रेशन की बात कहकर आपको यहाँ पर पहले OTP भेजा जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए OTP की मांग की जाएगी। गलती से भी आप OTP किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपके परिवार में सीनियर सिटीजन है तो उन्हें इस बारे में यहाँ पर पहले जानकारी दे दे, वरना आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो सकता है। दरअसल साइबर ठग जो है वो आपको कॉल करते हुए आपका आधार नंबर, नाम, उम्र जैसे एड्रेस तमाम जानकारी आपको बताएंगे, ताकि आपको सभी चीज़ यहाँ पर असली लगे। लेकिन इस पर गलती से भी यहाँ पर भरोसा ना करें। अगर आपको कोई आपका सभी नाम, उम्र, एड्रेस और सब कुछ आपको बता दे तब भी आपको यहाँ पर इसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आपको विश्वास दिलाकर ठगी के लिए ऐसे तरीकों को अपनाया गया है। क्योंकि कॉल करते हुए कहा जाएगा कि सर आपने दोनों डोज ले ली है, वह आप बूस्टर डोज लेने के लिए एलिजिबल है और इसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका किया जा रहा है। इसके लिए आपको OTP बताना होगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप OTP यहाँ पर ना बताएं।